हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी एल्गोरिदम का एफिशिएंसी या फिर उसके परफॉर्मेंस को हम कैसे पता करेंगे। मतलब कैसे जानेंगे कि किसी एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस अच्छा है या फिर नहीं। तो चलिए उसके लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सपोज दैट मैंने आपको प्राइम नंबर का एल्गोरिदम लिखने को कहा। आपने भी प्राइम नंबर का एल्गोरिदम लिखा और साथ ही साथ आपके फ्रेंड ने भी प्राइम नंबर का एल्गोरिदम लिखा। अब मैं कैसे जज करूंगा कि दोनों में से कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है? दोनों में से कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है? उसके लिए कुछ मैं पैरामीटर्स को देखूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ चीजें देखूंगा। पहला कि आपने कितने वेरिएबल्स को लेके प्रोग्राम बनाया है और उसने कितने वेरिएबल्स को लेके प्रोग्राम बनाया है। दूसरा, आपका प्रोसेस कितना हो रहा है। सपोज दैट लूप चला रहे हैं तो आप कितनी बार लूप चला रहे हैं, वो कितनी बार लूप चला रहा है। अगर वो कम लूप चला के प्राइम नंबर चेक कर पा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका एल्गोरिदम ज्यादा इफिशियंट है। अगर वो कम वेरिएबल्स के साथ प्रोग्राम को बना ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो कम स्पेस यूज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं एल्गोरिदम को चेक करने के लिए कि कौन सा एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस अच्छा है। अब यहां पर परफॉर्मेंस क्यों इंपॉर्टेंट रखता है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है कि सपोज दैट कि आपने एक सर्चिंग का एल्गोरिदम लिखा। ठीक है, अब ठीक है, वो सर्च करके तो दे रहा है, बट क्या हो रहा है कि आपका एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन इतना स्लो है। ठीक है, आपने जो लॉजिक लगाया है उससे वो जो सर्च करके आपको रिजल्ट दे रहा है वो इतनी देर में दे रहा है कि आपका एल्गोरिदम सही होते हुए भी मैं उसे यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो इफिशियंट नहीं है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सर्च करके आपको बहुत देर में रिजल्ट दे रहा है। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, आपको तुरंत रिजल्ट देता है। पर सपोज दैट कि गूगल में आप कुछ सर्च करते हैं और उसका रिजल्ट 5 मिनट के बाद आता या 2 मिनट के बाद आता या 1 मिनट के बाद आता, तो क्या होता है, आप इरिटेट हो जाते हैं और आप शायद उस एल्गोरिदम को यूज नहीं करते। तो इसीलिए यहां पर एल्गोरिदम का एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस क्राइटेरिया पे हम जज करेंगे कि एल्गोरिदम जो है वो अच्छा है या नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम दो चीजों पे ध्यान देते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलिए देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि जो आपका एल्गोरिदम है, जो आपका प्रोग्राम है, वो कितना स्पेस ले रहा है। अब सपोज दैट कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, पर वो स्पेस बहुत ज्यादा ले रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है रखना। ठीक है, तो भी आपके एल्गोरिदम को कोई यूज नहीं करेगा। तो यहां पर दोनों मेंटेन होना चाहिए, स्पेस भी और टाइम भी। तो चलिए देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो यहां पर देखिए क्लियरली मेंशन है कि इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू रन द कंप्लीशन। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रोग्राम को या फिर किसी भी एल्गोरिदम को रन होने में कितना मेमोरी चाहिए। ठीक है, जो आपने एल्गोरिदम लिखा है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है, उसे रन होने में कितना मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। पर यहां पर मेमोरी भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम। जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें वो कितने तरह के स्पेस लेता है। तो सबसे पहला तो क्या होता है, स्पेस फॉर एग्जीक्यूटेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम। जो आप प्रोग्राम लिखते हैं
जब उसका EXE बनता है तो वो जो EXE फाइल है उसका क्या साइज है, वो भी कुछ ना कुछ स्पेस लेगा। ठीक है, तो ऐसा भी ना हो कि आपका प्रोग्राम का EXE इतना बड़ा है कि लोग उसको यूज करने के लिए सोच रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेस फॉर एग्जीक्यूटेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम, तो ये पहला टाइप का स्पेस हो गया। दूसरा स्पेस क्या देखेंगे आप, डेटा स्पेस। आपका प्रोग्राम कितना स्पेस ले रहा है, कितना डेटा स्पेस ले रहा है, उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितने कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि आपने एल्गोरिदम जो लिखा है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आपने यूज कर लिए, जितने वेरिएबल्स यूज करेंगे उतना वो मेमोरी में स्पेस लेगा, तो वो भी सही नहीं है। आपको जो एल्गोरिदम या प्रोग्राम लिखना है वहां पर कोशिश करें कि कम से कम वेरिएबल में आप कैसे किसी एल्गोरिदम या प्रोग्राम को लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैक स्पेस। यहां पर स्टैक स्पेस हम लोग किसको कहते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो जैसे रिकर्सन है, तो रिकर्सन में क्या होता है कि जो आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ठीक है, तो वो स्टोर होता जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैक स्पेस। मतलब जो भी आपके प्रोग्राम का इंटरमीडिएट डेटा है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है और वो कितना स्पेस ले रहा है, वो भी आपके प्रोग्राम के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मायने रखता है। तो ये सारे चीजें आपको देखना है। आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो कम से कम स्पेस ले, वेरिएबल्स कम से कम हो आपके प्रोग्राम में, और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कम से कम स्टोर करना पड़े। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह है कि आपका एल्गोरिदम या जो आपका प्रोग्राम है वो रन होने में कितना टाइम ले रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपका प्रोग्राम रिजल्ट तो दे रहा है पर वो काफी टाइम ले रहा है रन होने में, ठीक है, तो भी वो अच्छी बात नहीं है। तो यहां पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन एमंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 तरीके हैं, मतलब 5 उसके सॉल्यूशन हैं, तो यहां पर आप बेस्ट सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, आप देखेंगे कि किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, कौन सा सॉल्यूशन कम टाइम ले रहा है। ठीक है, तो आप उसे चूज करेंगे, तो दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम और ए प्रोग्राम। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हम शो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।